3 वजीफे आपकी खिदमत में अर्ज करने हैं। सख्त मुश्किल जब आती थी ना तो सहाबा पढ़ा करते थे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला। पढ़िएगा हस्बुनल्लाहु व निअमल मौला व निअमन नसीर। इसका माना बड़ा खूबसूरत है, बिल्कुल सादा सा मुख्तसर सा माना करें ना तो इसका माना ये है मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, अल्लाह मेरा मददगार है, अल्लाह बेहतरीन मददगार है, अल्लाह बेहतरीन किफ़ायत करने वाला है। इस वजीफ़े को नहीं छोड़ें और इसके माना समेत इसको याद रखें। आप महसूस करेंगे तबीयत ताकतवर हो गई है, रूह ताकतवर होगी, इसको भूलना नहीं। और दूसरा आपसे अर्ज़ करना है कि आला हज़रत, चूँकि हम सिलसिला तरीक़त में फ़ाज़िल बरेलवी से वाबस्ता हैं और बाकी जितने भी लोग हैं सारे माशाअल्लाह उन्हीं से वाबस्ता हैं। आला हज़रत ना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ने की बड़ी फजीलत बयान करते हैं। ये ऐसा वजीफ़ा है जो सबको आता है ना माशाअल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये अल्लाह के अर्श के ख़जानों में से ख़जाना है। आला हज़रत फरमाते हैं 99 दफ़ा पढ़ो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। फरमाया अल्लाह ताला तुम्हें 99 बीमारियों से शिफा देगा और उसमें सबसे छोटी बीमारी टेंशन की बीमारी है, सबसे छोटी बीमारी गम की बीमारी है, छोटी, बाकी बड़ी बड़ी होंगी। इस वजीफे को नहीं आपने छोड़ना और ये पाबंदी करनी है, करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और तीसरा वजीफा है दरूद पाक। ये बंदा दरूद पाक पढ़ता है तो पता होता क्या है, एक बार पढ़ो तो 10 रहमतें, 2 बार पढ़ो तो, 3 बार पढ़ो तो, 4 दफ़ा पढ़ो तो फिर तो चारों जानब रहमत ही रहमत हो जाती है। दरूद पाक को कभी ना छोड़ो अपनी ज़िंदगी में। आज आप अपने आप से अहद करें, कोई रात ऐसी ना गुजरे कि दरूद पाक पढ़े बगैर हमें नींद आ जाए। ये जहन बना, ये 2 वजीफे और तीसरा दरूद पाक। चौथी बात आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करनी है कि रमज़ान शरीफ आ गया है। रमज़ान शरीफ का कुरान पाक से इसलिए गहरा ताल्लुक़ है कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का वो महीना है जिसमें अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया है। इस माह मुक़द्दस में कुरान मजीद के साथ इस तरह की दिलचस्पी पैदा करें कि जिनका नाजरा ठीक नहीं है वो कुरान मजीद नाजरा ठीक करें, और जिनका नाजरा दुरुस्त है वो कंजुल ईमान ले लें, खज़ाइनुल इरफान तफसीर ले लें और एक रुकू कम से कम सुबह में, एक शाम, और पूरा पारा पढ़ें, फिर तो लुत्फ़ नसीब हो जाएगा। थोड़ा सा ना दिलचस्पी पैदा करें कुरानी उलूम के साथ। बड़ी खुशकी है, बड़े शेर याद हैं, बड़ी कहानियाँ याद हैं, बड़ी बातें याद हैं, पर कुरान पाक के साथ हमारी वो दिलचस्पियाँ मौजूद है। ख़ास ज़ौक़ पैदा करें कुरानी तालीम। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मगरिब की नमाज़ पढ़ के कुछ लोग घर चले गए, हम लोग बैठ गए कि थोड़ा सा तो टाइम है, इशा पढ़ के ही जाएंगे। फरमाते हैं अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ ले गए। थोड़ी देर के बाद महबूब इस तेज़ी से तशरीफ़ लाए कि मुक़द्दस सांस फूला हुआ महसूस हो रहा था। हमने अर्ज़ की या रसूलल्लाह हमारे माँ बाप कुर्बान, क्या हुआ? तो महबूब फरमाने लगे क्या कर रहे हो? अर्ज़ की या रसूलल्लाह नमाज, सोचा है चलो थोड़ा सा तो टाइम है, बैठते हैं अल्लाह अल्लाह करते हैं, शाह पढ़ के जाएंगे। तो महबूब फरमाने लगे मेरे पास जिब्रील अमीन आए हैं, उन्होंने आके अर्ज़ की या रसूलल्लाह आपके ग़ुलाम मस्जिद में बैठे हैं इशा की नमाज के इंतज़ार में और रब फरिश्तों के सामने उन पर फ़ख्र फरमा रहा है। ये जो इबादत है ना नफली, ये ताकतवर करती है बंदे को। हुजूर फरमाते हैं कि जब बंदा नफल पढ़ता है तो अल्लाह फरमाता है फिर तो मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, पैर बन जाता हूँ, आंखें बन जाता हूँ। क्या माना कि उसमें खुदाई ताकतें आ जाती हैं, दोस्त मुरीद भी होते हैं, सिलसिलों में भी दाखिल होते हैं। इबादत का मिजाज नहीं बनाते, कुछ नवाफल का जहन ज़रूर बनाते, कुछ टाइम ज़रूर अल्लाह अल्लाह करें। मिसले तो नशुद पैदा जाना